बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रुखसाना साजिद व्लॉग। क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो है ज़रा सी मीठी, ज़रा सी तीखी, यानी कि गाजर का और हरी मिर्च का अचार। झटपट रेसिपी तैयार हो जाती है और 2 से 3 दिन में खाने के लायक बन जाता है। ना ही तो इसे धूप में रखने की ज़रूरत है और आप इसे चाहे 1 साल तक भी प्रिजर्व कर लें, अचार ख़राब नहीं होगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। पर इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो चलें शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी को। गाजरों और हरी मिर्चों को मैंने अच्छे से धो लिया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं हरी मिर्चों के ये डंडी को उतार रही हूँ। जो इस तरह कटी पटी मिर्चें अगर आ गई हैं आपके पास तो उसको आपने अचार के लिए तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, आप इसे अलग रख दें। तो अब हमने गाजरों को काट लेना है। इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से पहले से ही धो लिया था और अब हम इन्हें इस तरह से काट लेंगे, छील लेंगे। तमाम गाजरों को मैंने बहुत अच्छी तरह से पील ऑफ कर लिया है। पील ऑफ करने के बाद गाजरों को मैंने पानी से दोबारा धोया और इनको थोड़ी सी देर के लिए मैंने हवा में रख दिया है ताकि जो भी नमी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब हम गाजरों को बीच में से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे इस तरह से और फिर इनको बारीक पीसेस में हम कर लेंगे ताकि अचार बनने में आसानी हो जाए। और अगर बीच में जो येलो पार्ट होता है वो ज़्यादा है तो आप उन्हें रिमूव कर दीजिएगा और अगर नहीं है तो फिर रहने दीजिएगा इस तरह। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने हरी मिर्च को इस तरीके से काट लिया। बीच में से मैंने 2-2 टुकड़े कर लिए हैं और गाजरें भी सारी कट चुकी हैं और इन दोनों चीज़ों को मैंने 2 घंटे के लिए हवा में रख दिया था और अब ये बिल्कुल खुश्क हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम अपने चूल्हे के ऊपर पैन रख लेंगे जिसमें हम अपने कुछ मसाले ड्राई रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं इसके अंदर सूखा धनिया, चंद एक दाने काली मिर्च के। अब डालेंगे जी ज़ीरा 2 चम्मच। मैंने यहाँ पे 1 किलो गाजर ली है और आधा किलो हरी मिर्च है और इसी हिसाब से मैं 2-2 चम्मच सारे मसाले के डाल रही हूँ। और ये है आधी चम्मच के करीब अजवाइन डाल रही हूँ। 3 से 4 सिनेमन स्टिक्स, 2 चम्मच ही मेरे पास मेथरे हैं। फ्लेम को करेंगे ऑन। फ्लेम ऑन हो गई है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम ये अपने सारे मसाले जात जो हैं वो ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इनकी नमी जो है वो ख़त्म हो जाए। और अचार कभी खुद से ख़राब नहीं होता, हमारी गलतियों की वजह से नमी अगर उसके अंदर रह जाती है किसी भी चीज़ में तो अचार जो है वो ख़राब हो जाता है। हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो गई है और मसाला भी हमारा ड्राई रोस्ट हो गया है तकरीबन।
ये मसाले हमने ड्राई रोस्ट किए हैं, इनको हम मिक्सी में डाल के बिल्कुल दरदरा सा पीसेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ हमारा पहला स्टेप पूरा हुआ। अब हमने दोबारा अपने बर्नर को ऑन कर लेना है और अब हम इसके अंदर डालेंगे सरसों का तेल। तेल गरम हुआ तो मैंने इसके अंदर कलौंजी के चंद एक बीज डाल दिए और साथ ही हरी मिर्चों को भी शामिल कर दिया। और ये बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने ये प्रोसेस करना है। और इसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर लेना है अपनी कटी हुई गाजरों को भी, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो साबुत मसाले हम लोगों ने पीसे थे वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे हम। और अब हम इसके अंदर अपने दूसरे मसाले भी डाल लेंगे, जैसे कि नमक। 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक का डाला है। सुर्ख लाल मिर्च पाउडर वो भी 1 चम्मच डाला है। और क्योंकि इसके अंदर काली मिर्च भी हमने पहले से डाल ली हुई थी। और इसके बाद ये है जी कश्मीरी लाल मिर्च है, ये भी हमने 1 चम्मच डाल दिया इसके अंदर। और थोड़ी सी कलौंजी ये भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब सारे मसाले और हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ विनेगर। तकरीबन ½ कप के करीब विनेगर, वाइट विनेगर जो सिंथेटिक होता है। स्टॉप करो जरा।